दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था और काफ़ी दिनों से आप मार्केट में सुन रहे थे भाई कि इस तरह की वैकेंसी कोई आने वाली है। बीआरओ जीआरएफ में वैकेंसी ढेर सारी आने वाली है ड्राइवर पोस्ट के लिए। हालांकि और भी कई सारी पोस्ट है, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीआरओ में ड्राइवर की पोस्ट जो सबसे ज़्यादा है, 400 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल जो है चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ड्राइवर के स्टूडेंट्स हैं या ड्राइवर परीक्षा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या ड्राइवर एग्जाम की जितनी ही वैकेंसीज आती है उसमें आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो एक कंप्लीट वीडियो में मिल सके। फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के बीच में। ठीक है, देखिए इस वीडियो में क्या है, पहला बात तो कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये नोटिफिकेशन आपका आ गया था 16 से 22 नवंबर के बीच में, तो यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरी तरीके से क्या है भाई, मतलब ओरिजिनल है, फेक नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले भी फेक नहीं था, लेकिन वो शार्ट नोटिस बहुत पहले पब्लिश कर दिया गया था और ये जो फुल नोटिफिकेशन है काफ़ी दिनों बाद, लगभग अगस्त वगैरह में ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक बार आया था, अभी वो भी दिखाऊंगा। फुल नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि हमने अगस्त में जो शॉर्ट नोटिस जारी किया था उसके बाद उसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या इसमें क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट का क्या इसमें सीन रहने वाला है, पीटी पीएचटी और हाइट, क्योंकि आप एक तरह से देखो तो आर्मी की जॉब है तो हाइट वगैरह भी इसमें वैल्यू रखेगी, तो क्या इसमें कंडीशन है, फॉर्म फिलअप आपका कैसे होना है, सारा कुछ हम लोग इस कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल पाएगी। ठीक है, चलिए तो अब आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो है इसका जो नोटिफिकेशन है, इसके नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये है देखिए आपका नोटिफिकेशन और फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किस वेबसाइट पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस नोटिफिकेशन की उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट नंबर 5, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो ओजी की वैकेंसी है, ओजी मतलब ऑर्डिनरी ग्रेड की जो वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर टोटल नंबर आप पोस्ट देखते हो तो 417 पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज आप देखते हो तो अनरिजर्व की 208 पोस्ट पर, एससी की 61 पोस्ट पर, एसटी की 36 पोस्ट पर, ओबीसी की 61 पोस्ट पर और ईडब्ल्यूएस की 51 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है ड्राइवर के हिसाब से, क्योंकि ड्राइवर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं कि इसमें जो फॉर्म भरने की डेट वगैरह है, इसमें जो फॉर्म भरने की डेट वगैरह है ये कब से होगी। तो देखिए जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है ये मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं। देखिए जो फॉर्म भरने की डेट है वो 16 नवंबर से शुरू है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 30 दिसंबर है। बाकी जो है देखिए जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं कुछ लोग, जैसे कि असम, मेघालय, उनके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 14 जनवरी 2025 रखी गई है। कोई यहाँ पर घबराने परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो आप पूछ लीजिए देना। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड पर आपका भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड पर, और ऑफलाइन भरकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके जितने भी फॉर्म आते हैं सारे ऑफलाइन ही आते हैं, घबराने वाली बात या दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, इसकी जो मैकेनिक वगैरह की वैकेंसी आती है, व्हीकल मैकेनिक वगैरह की वैकेंसी आती है, ऑफलाइन ही आती है। ठीक है, तो इसमें जो सारा कुछ आपको भर के भेजना रहेगा, इनका जो सेंटर है पुणे, इसका एड्रेस भी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और आप अगर वेट करेंगे 2 से 3 दिन, इतनी जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि 30 दिसंबर है लास्ट डेट, स्पीड पोस्ट करेंगे तो 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है आपका। मैं आपको अगर आप थोड़ा सा समय देंगे 2 से 3 दिन या 4 दिन, सारा रिसर्च करके मैं इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी मैं आपको भर के बता दूंगा, लेकिन आप वेट करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि सारा कुछ जो है ये पुणे से संचालित होगा और जो फॉर्म वगैरह फिलअप आप करोगे ऑफलाइन, वो आपको फॉर्मिंग को जो पुणे का हेड ऑफिस है वहां पर आपको क्या करना रहेगा, वहां पर आपको सेंड करना रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा है द एज रिक्वायर्ड। ठीक है, एज रिक्वायर्ड, यहां पर देखिए 4 to 7, मैंने सब चीज हाईलाइट कर रखा है, 4 to 7, और ड्राइवर का वैकेंसी आपके 5वें नंबर पर है।
ठीक है, यानी कि ड्राइवर के लिए जो ये वाली एज है यही आपकी काउंट होने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड की बात ही कर रहे हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड की आप बात करोगे तो 27 साल होनी चाहिए। 18 तो सबका होता ही है, जो HMV जिसके पास होता है 18 से 27। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, 18 से 30 आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप 28 से 32 साल अगर आप SC/ST है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो अदर जो एक्स सर्विसमैन है आर्मी वगैरह के, तो उनका 40 साल, जनरल का 40 साल होता है, ओबीसी का 45 साल होता है, SC/ST का भी ऐसे ही होता है, तो वो एक्स सर्विसमैन वाले भी अपना देख लेंगे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, ये अदर पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 18 से 25 ऊपर ड्राइवर वाला मैंने आपको बता दिया। 18 से 27 साल जो है एज लिमिट रखा गया। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिटेल है ये पहले ही बता दिया। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 17 पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाई पेज नंबर 17 पर, जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए। देखिए इन्होंने ये भी लिखा है, जो आप नोटिस देख रहे थे पहले शॉर्ट नोटिस, वो सही था। इन्होंने कहा है कि रोजगार समाचार 10 से 16 अगस्त 2024 में प्रकाशित पूर्व विज्ञापन को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि उसकी जगह ये वाला विज्ञापन, हालांकि कोई खास चेंज नहीं है, वही है, लेकिन वो जो डाला गया था वो अब 16 से 22 नवंबर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए इनकी क्या है, अगर आप नोटिफिकेशन इनका डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, रीड करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.marvelous.bro.gov.in, वही मार्वल जो एवेंजर्स वगैरह बनाती है, बस उसके आगे एस जोड़ दिया। ठीक है, तो www.marvelous.bro.gov.in। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताई marvelous.bro.gov.in, ये मैंने खोल ली है। यहां पर आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन, और उसमें आपको यही एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो आप मार्वेलस जो वेबसाइट है इनकी, ये वाली marvelous.bro.gov.in, इस पर जाना, और उसके बाद रिक्रूटमेंट वाले उस सेक्शन में जाकर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके और अच्छे से अगर आप रीड करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको, ये देखिए फॉर्म का प्रोफार्मा है, यही ऑफलाइन फॉर्म है, यही आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। ठीक है, यही फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है। आप 3 से 4 दिन का मुझे समय दोगे, मैं सारी जानकारी जुटा के इसमें क्या क्या फिल करना है, क्या क्या आपको इसके साथ अटैच करके भेजना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 17 पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है उसको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा वगैरह है, ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 17 पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये मैं एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूं ताकि अगर मान लो बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट गई हो तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, एज लिमिट मैंने आपको वही बता दिया 18 से 27। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या एक्स सर्विसमैन है तो उनके पास 40 साल तक का है, और ये वाला ओबीसी SC/ST वाला मैंने बता ही दिया, अगर 18 से 27 जनरल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ओबीसी के लिए 18 से 30 हो जाएगा, और SC/ST के लिए 18 से 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखिए इसमें आपको लगेगी 50 रुपये लगेगी। इसका भी मैं सारा चीज़ें जानकारी करके कि भाई ऑफलाइन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फीस कैसे जमा करनी पड़ेगी, कैसे आप जमा करोगे, ये सारा कुछ डिटेल में पता करके सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए आप मुझे 3 से 4 दिन का समय दे देना भाई, तो मैं सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पेज नंबर 23 पर। 23 पर आपसे रिलेटेड जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए है यहाँ पर पेज नंबर 23 पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जो ऑफलाइन फॉर्म है इसमें ये जो वैकेंसी होती है उसका 10 गुना। ठीक है, बहुत लोग जिसे नहीं बताते, कोर्स वगैरह सेल करते हैं भाई, हम बताएंगे नहीं तो लड़का रहेगा वो सब फॉर्म भरेगा, उनका कोर्स लेगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रहता है, बीआरओ की कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे ये ड्राइवर की हो, ठीक है, इसमें क्या रहता है, मिनिमम 10 गुना जितनी भी वैकेंसी है, जैसे मान के चलिए आपकी 4 से 16 वैकेंसी है, ठीक है, तो इंटू 10 गुना स्टूडेंट्स जो है बुलाए जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा है, 4160 स्टूडेंट जो है ये आपके रिटन टेस्ट वगैरह के लिए या जो भी आगे का प्रोसेस है उसके लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए इनका कहना है कि अगर मान लो जैसे कि मान लो 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 10,000 लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया, तब कैसे ये छाटेंगे? तो जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है फॉर्म में, उस आधार पर, उसके परसेंटेज के आधार पर ये बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ड्राइवर में अगर आप देखोगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ड्राइवर में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वो 10th मांगा गया है, तो 10th में परसेंटेज के आधार पर बुलाएं। हो सकता है ये इतने फॉर्म पड़े ही ना, हो सकता है इतने फॉर्म भी ना पड़े, तो सबको बुला ले। तो ये कोई संभावना नहीं हो सकती, या कोई आपको नहीं बता सकता कि भाई अगर आपका इतने परसेंट से ऊपर है तो आपको बुला लिया जाएगा, या इतने परसेंट से कम है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपका परसेंटेज भले कम हो, 50 हो, 55 हो, 45 हो, आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तैयारी हो सकता है आप एडमिट कार्ड आने के बाद शुरू करें, लेकिन उसके बाद समय नहीं मिलता। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्म अगर 4160 भी ना पड़े, तो भाई ये तो 40% जो पास है 10th उसको भी बुला लेंगे। फॉर्म ज्यादा पड़ गए तब मेरिट के आधार पर बुलाएंगे। तो इसलिए आप अभी से ये बात मान के मत चलिएगा कि हमको नहीं बुलाया जाएगा या हमको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म सभी लोग भर दीजिएगा, ये बात मत सोचिएगा कि हमको नहीं बुलाया जाएगा तो फॉर्म में नहीं भरेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर कम पड़ गए तो सबको बुला लेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये पेज नंबर 23 हो गया। रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी कि जो OMR सीट मोड पे होता है वो वाला आपका ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पर होता है। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 33 पर, और ये सारी चीजें हैं। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर आपका ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 33 पर, वहां पर क्वालिफिकेशन जो इसकी है, इसकी हम लोग क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के क्या क्राइटेरिया है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सारी डिटेल में आपको चीजें मैं बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये है ड्राइवर का जो है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए। देन इसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग ए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बस। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप भर सकते हो आसानी से इस फॉर्म को। ठीक है, या तो 10th प्लस आपके पास HMV हो, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, और में आपका दिया है कि हैविंग पास क्लास 3 कोर्स ऑफ ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपके पास ये क्लास 3 वाला कोर्स कोई आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये समझो कि 10th और आपके पास HMV होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इसका जो सिलेबस है, कि भाई जैसे रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और भी जो वैकेंसीज है उसके सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें टेक्निकल बहुत बड़ा रोल करता है। जितनी भी अभी तक वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो आपकी व्हीकल मैकेनिक की हो, चाहे वो ड्राइवर वगैरह की जो पास्ट में हुई हैं, उसमें जो 80% क्योंकि सिलेबस, अब आप देखोगे सिंपल से समझो, एक आप मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ये भी टेक्निकल है, यूज ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ये भी टेक्निकल है, डेली पीरियोडिक चेकिंग टेक्निकल में आ जाता है, टायर रोटेशन टेक्निकल है, रोड साइन, ट्रैफिक रूल्स, यूज ऑफ टूल्स, ये सारा कुछ आपका किस में आ जाता है, टेक्निकल में आ जाता है। तो जब भाई इन्होंने 7 लाइन टेक्निकल लिखा है तो उसी परसेंटेज में टेक्निकल पूछेंगे भी, और 1 लाइन आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपसे नॉर्मल GS कुछ जैसे 1-2 पॉलिटी के प्रश्न पूछ दिया, 1-2 बायो के पूछ दिया, 1-2 आपका भूगोल के पूछ दिया, यानी कि जियोग्राफी के पूछ दिया, करंट के कुछ प्रश्न पूछ लेता है। तो ये 80% आपका लगभग टेक्निकल, ठीक है, फिक्स नहीं है लेकिन लगभग 75 से 80% आपका टेक्निकल, और 20% आपका ये नॉन टेक में जिसमें आपका GS वगैरह ये आपका रहता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपके मन में सवाल है कि भाई तैयारी करना चाहते हो दोस्त, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर आपको टेक्निकल देख लीजिए, बेसिकली इसमें मैं पढ़ाता हूँ, ड्राइवर पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि यार 10th पास, जैसे मान लो ITI का स्टूडेंट्स है, उसने तो पढ़ा है टेक्निकल। अब 10th पास वाले से डायरेक्ट आप टेक्निकल पूछोगे, कहाँ से कर पाएगा, कितना पढ़ पाएगा, अपने से किताबों से कहाँ से पढ़ पाएगा। जैसे मान लो ITI का स्टूडेंट है, उसने कभी पढ़ा है कॉलेज में तो किताब से पढ़ भी लेता है, लेकिन ड्राइवर वाला बच्चा नहीं पढ़ पाता है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम लोगों ने पढ़ाया है,
और काफ़ी अच्छे सिलेक्शन भी हुए। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 1400 प्लस पोस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा लड़कों जो है सिलेक्शन उसमें हुए हैं टेक्निकल सिर्फ पढ़ने की वजह से। तो ये टेक्निकल अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्त, तो आप हमारा कोर्स ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स जो है आपका रक्षक बैच वाला है, ये टेक्निकल का कोर्स है, ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कोई इसमें झूठ नहीं है कि जीएस भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, सिर्फ दोस्त हम टेक्निकल पढ़ाते हैं। तो 75 से 80% जो आपका टेक्निकल आएगा वो इस बैच में कवर होगा। ठीक है, और इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। 80% आपका क्या रहेगा, रिकॉर्डेड है। आप मस्त आराम से बिंदास होके जाओ, पढ़ो, कोर्स वगैरह सब ऐड कर दिया गया है, पूरा टेक्निकल ऐड कर दिया गया है। 20% लाइव में जो हम लोग एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम लोग थियरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू की लाइव प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। दिसंबर से उसको शुरू करेंगे, उसका डेट एंड टाइम मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पर आपको इसमें क्या मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा, जो टेक्निकल का फुल हैंड रिटेन नोट्स विथ फिगर। मतलब आप चाहते हो कि हमको नहीं लिखना है, आप कहीं जॉब वगैरह करते हो नहीं लिख पाते हो, तो उस नोट्स को डाउनलोड करके उसका आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, और विथ फिगर है, विथ फिगर है, उसको पीडीएफ पढ़ो, क्लास देखो, काम खत्म। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे डलवा दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप आपका एक स्पेशल बना दिया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डेड क्लास आपकी 80% रहेगी और लाइव क्लास आपकी 20% यहाँ पर रहेगी। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, कोर्स मिलेगा कहाँ, तो कोर्स मिलेगा दोस्त हमारे कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन पर, डाउनलोड कर लेना, और देन उसके बाद आप यहाँ पर ड्राइवर वाला जो सेक्शन है, नीचे आपको एप्लीकेशन पे एक ड्राइवर एग्जाम का सेक्शन मिलेगा, उसमें आप आ जाना, वहाँ पर आप इसमें रक्षक बैच के नाम से, इस रक्षक बैच के नाम से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, रक्षक बैच के नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बात की सिलेबस की, और साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा सा एक बता दिया कि भाई तैयारी अगर आप ढूंढ रहे हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी डेमो वगैरह सब ऐप पे मिल जाएगी, डेमो वगैरह देख लो, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, बात कर लो, संतुष्ट हो जाओ दोस्त, तब ज्वाइन करो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट देखिए यहाँ पर क्या है, वही इसमें मान के चलो, प्रैक्टिकल टेस्ट में सिंपली आपसे जो व्हीकल वगैरह है ये आपसे चलवाया जाएगा, जैसे कि मेजरिंग ऑफ स्लोप विदाउट स्लैपिंग, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन ड्राइविंग ट्रैक पर जैसे कि आपसे चलवाया जाएगा, जो 8 इस तरह का होता है। ठीक है, रिवर्स पार्किंग वगैरह आपसे करवाई जाएगी, पार्किंग करवाई जाएगी। तो नॉर्मल अगर आप कहीं वाहन चला रहे हो तो वो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पे स्केल देखो आपका ये रहने वाला है 19,900 से 63,200, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। एक ड्राइवर लेवल के हिसाब की जॉब से अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पेज नंबर 38 पर, इसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भाई रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर और 10 मिनट में। ठीक है, आर्मी वाले लड़के 7 मिनट, 6.5-7 मिनट में मार देते हैं, 10 मिनट में आप आराम से कर ले जाओगे, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो हाइट है, हाइट है पेज नंबर 39 पर, हाइट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए हाइट क्या है, अलग अलग हिसाब से मांगी गई है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो कैंडिडेट हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि JNK हिमाचल, उनके लिए 158 चाहिए, ईस्टर्न जो चाहिए उनके लिए 152 चाहिए, जो वेस्ट रीजन है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी के, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, 162.5। इसी तरीके से ईस्टर्न प्लेन में, जैसे कि ईस्टर्न यूपी है, बिहार, तो हाइट यार मतलब लगभग मुझे लगता है कि 160-65 के अंदर ही है, तो लगभग सभी हो गए, मोस्टली 99% जो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो 99% आप लोग इस क्राइटेरिया को मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग पूरा कर रहे होगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात हाइट में नहीं है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये कि आप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना। ठीक है, कोई अगर डाउट होगा आपका इससे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, उसका जो है मैं जवाब तलाश कर, ठीक है, जवाब तलाश कर उसका मैं जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा, या तो कई अगर सवाल ऐसे ढेर सारे आते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई फॉर्म भरने से पहले आप एक थोड़ा सा मैं 3-4 दिन में रिसर्च करके, या जो भी पुराने लड़कों ने फॉर्म भरा है, कैसे भरा था, किस प्रोसेस से भरा था, कैसे भेजा था, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं जानकारी उसको पता लगाऊंगा। तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है
फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये आपको 3 से 4 दिन में आपको जो है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा कैसे भरना है। उतने 3-4 दिन तक आप क्या कर लेना भाई, वेट कर लेना, ठीक है। बाकी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप जो है कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, आप दे सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टेक्निकल से अगर रिलेटेड छात्र हैं, टेक्निकल की जानकारी हमेशा चाहते हैं, ड्राइवर की जानकारी हमेशा चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।